काफ़ी मुद्दे डिस्कस होए। पानी की किल्लत चल रही है काफ़ी सैक्टरां काफ़ी कलोनियां जो कि कमिश्नर साहब और मैं भी समझदी हाँ कि गर्मियां का समय वे पानी की बहुत ज़रूरत सबनों ही होंदी है। तो ਉਹਦੇ रीजनस की ने क्यों नहीं पंप चल रहे, की रीज़न है, कोई पावर फेलियर है, की कारण है जिहदे विच काफ़ी अफसरां नूं खिंचिया गया है और जिहड़े भी कोई जेई इनवॉल्व सीगे जिन्होंने टाइम सिर काम नहीं किया कमिश्नर साहब ने तो उन्होंने सस्पेंशन की भी गल की है। गंदे पानी की भी गल हाँ जी गंदे पानी की भी गल हो रही है पर मैनू समझ नहीं आता कि मनी माजरे के एक हिस्से इन्ना गंदा पानी आ रहा है, एक हिस्से का काउंसलर कह रहा है कि मेरे एरिया बिल्कुल साफ पानी आ रहा है, मेरे एरिया के 24 घंटे पानी आ रहा है। तो मैं तो उन्होंने यही एडवाइस दी कि मैनू एक बार बुला लो, मैं ऑफिशियल्स नाल आके खुद पर्सनली चेक करना चाहूँगी। हाँ जी इस हफ्ते के अंदर अंदर जाऊँगी। तो काम ही है प्रोटेस्ट करना। आपने देखा कि कैसे मैंने हर काउंसलर को 25-25 लाख दिया, हमारा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, उसके बावजूद फिर मैंने डेजिग्नेटेड फ़ंड निकाला जो विलेजेस के उस हेड में से निकला और हर काउंसलर जो गांव से बिलोंग करता है उसको 50-50 लाख रुपए दिए, जिससे कि कई काउंसलर्स के वार्ड में जैसे 4 गांव हैं तो उसको 2 करोड़ रुपया मिल गया। तो उनका तो काम ही है ऐसे बोलना, मेरा काम है काम करना और ऐसे ही मैं मेहनत करती रहूँगी और फंड्स लाती रहूँगी और डेवलपमेंट के वर्क सारे शहर में चलते रहेंगे। इस पानी के मुद्दे ते जो 24/7 है जितने गापी जी भी बोले थे उन्होंने असी डिटेल दे विच अगले हाउस लैके आवांगे कि असी क्यों इन्ना कर्जा दे रहे हैं जो सूँ अगर पानी सप्लाई नहीं है ये पूरी क्लैरिफिकेशन लैके अगले हाउस मीटिंग वो हाउसेस तो क्लीयर नहीं होया सी। स्मार्ट सिटी जानती है और मैडम जानते होंगे जो पिछले कमिश्नर से उन्होंने बार बार एको गल कही है कि वर्तमान जोड़े पार्षद ने वर्तमान जोड़े सॉरी कमिश्नर ने और मेयर साहब ने उन्होंने कोई इस चीज़ ना कनैक्शन नहीं है। आप पता करांगे उन्होंने बैठ के कि किदा रीजन सी की रीजन। गवर्नर साहब ने अजे कोई गलबात नहीं चल रही, उन्होंने कढ़े सी कि वो कहते कि बहुत ज़्यादा साढ़े जी सैलरीज के साढ़े पैसे जा रहे हैं और कुछ ये काफ़ी घोस्ट इंप्लॉयज़ ने जो कि कुछ नहीं कर रहे। ਉਹਦਾ बैठ के एक बार असी कमिश्नर साहब ਨਾਲ बैठ के देखा कि किन्नियां दी सानू एक्चुअली ज़रूरत है और किन्ने घोस्ट इंप्लॉयज़ ने उस हिसाब नाल डिसीजन दिता जाएगा और एक बार शायद गवर्नर साहब नाल भी मुलाकात होएगी। तुसी देखो जी 22 पिंडां दे विच किन्नी आबादी नूं फायदा होएगा। मेरे हिसाब दे नाल लाख तो उपर जाणगे लोग जिन्हां नूं पानी की सहूलत मिलेगी और जल्द तो जल्द करावांगे। अज उहदी नोटिफिकेशन सारी जजमेंट्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दियां नाल लगा के असीं एजेंडा तैयार करके आए हैं और मैनू पूरा श्योर है इंथ्यूजियास्टिक हाँ मैं उस एजेंडे के उत्ते कि आप एक बहुत वड्डा दान जो है पिंडा के लोगों को दे। विजिलेंस जांच कमिश्नर साहब ने मार्क करती है, ट्रांसफर कल केस सारे हो गए सी। अज पता चलेगा कि ये कई होर रीजनस भी ने, कई अपने डिफरेंट पार्टीज के पार्षद भी इन्वॉल्व ने। आज वो मुद्दा रेज नहीं कर रहे हाउस में, मैं काफ़ी सरप्राइज। बड़ा साफ सुथरा शहर होता था, नंबर 1 पे आता था। जब से बीजेपी सरकार का राज आया है आए दिन चंडीगढ़ की ऐसी बुरी हालात होती जा रही है। जब कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो पार्किंग से रिलेटेड ले लो या पीछे डड्डू माजरा से रिलेटेड ले लो या कोई सड़कें बनने से या सफाई से, हर चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने हर जगह अपनी मनमानी दिखानी है। अब आप देख सकते हैं कि आज एक क्वेश्चन डाला था अनूप गुप्ता जी ने कि जो लकड़ी वगैरह तो जो वेस्ट होता है इसका अपना लकड़ी होगी या फिर पत्ते हो गए सब कुछ का, करीब करीब किरण खैर मैडम ने 2023 में उद्घाटन किया था राम दरबार में। उस पर हमने करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए लगाए थे। 3.5 करोड़ रुपए लगा के एक कंपनी आती है, वो कंपनी वाला को पानी का बिल भी हम देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं और फिर उसके बाद हमने उसे थाली भी सजा के दी। क्यों दी थाली सजा के? घर जमाई बनाया वो कॉरपोरेशन का। उसके बाद फिर टेंडर लगता है 4.5 करोड़ का, उसी बंदे को मिलता है। फिर अब तीसरी बार जब टेंडर हुआ तो कोई जीरो पे करने के लिए एग्री होगी कंपनी कि भाई हम ना आपसे बिजली का लेंगे ना पानी का लेंगे और उल्टा हम आपको देंगे, तो उसको दे दिया। फिर उसके ऊपर हमारे आदरणीय अनूप गुप्ता जी ने एक क्वेश्चन डाला था कि एक ही कंपनी को क्यों। मैं इस चीज़ का आंसर मांग रही थी हाउस में कि एक इंसान के 3 बच्चे होते हैं, 2 होते हैं बेटे, एक होती है बेटी। 2 बेटे सारी जिंदगी कमाते हैं और एक शादी होती है लड़की को और उसको जमाई बना के ना घर में बिठा देते हैं और कोठी उसके नाम कर दी जाती है। तो जो बंदा चंडीगढ़ की जनता को लूट रहा था, सबसे बड़ी बात तो आज वो टेंडर किस हक से मांग रहा है? 3.5 करोड़ की बिल्डिंग पे बैठा, पानी बिजली का हम दे रहे, उससे पीछे का वसूला जाए सारा
और पीछे का वसूला जाए जो चंडीगढ़ की जनता टैक्स दे रही है, पानी का दे रही है, जिस दलदल से गुजर रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग हर एक इंसान अपने घर के आगे वेट कर रहा है कि बारिश आएगी, लोगों के घरों में पानी घुसेगा, खड्डों पे चोट लगेगी, गिरेंगे और ये लोग चोर आते हैं बाहर से। पहले पार्किंग का घोटाला देखा आप लोगों ने कि पार्किंग घोटाले में करोड़ों रुपए लेके चला जाता है एक इंसान, फिर उसके बाद अब इसमें लेके चला जाता है। कब तक चंडीगढ़ की जनता इन लोगों की इन चीजों में फंसती रहेगी और बाहर के लोग आके चंडीगढ़ को लूटते रहेंगे। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ? जरूर जी, मैंने तो इसमें एक ही क्वेश्चन उठाया। चलो अनूप गुप्ता जी का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है, उन्होंने डाला, उनका फर्ज था। लेकिन मैं जो लाला जी हैं वो उन लाला जी से पूछना चाहती हूँ, जो टेंडर वाले लाला जी से, कि चंडीगढ़ की जनता को किस हक से लूटा। आज दूसरी कंपनी को जब जीरो में करने के लिए तैयार है, उसकी बजाय पहले 20 टन कूड़े के लिए उसने कहा था, 60 टन कूड़ा आता था, पब्लिक भी गिर के जाती थी वहाँ, वो भी एक्स्ट्रा पैसा कमाता था। ऊपर से हम लोग बिजली पानी दे रहे थे, आज वो कह रहा है मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, मेरे को दो। क्यों दो भाई तेरे को? मैं तो कहती ऐसी जो भी कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और उनसे पूरा पैसा वसूला जाए। आप चाहते हो तो मैं आपको ये दिखा भी सकती हूँ पूरे का पूरा कंपनी का जो सारा काला चिट्ठा है। फायदा कोई नहीं होया होगा वैसे? नहीं फायदा क्या, मैं तो उसको वही तो कहूँ ना, उन लोगों को आप देख सकते हो, ये देखिए, क्या इसके विचार अफसरों की मिलीभगत भी है? देखो इसमें उस टाइम पे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी नहीं आई थी। उस टाइम हमें शहर की इतनी बुरी हालात थी कि जगह जगह पत्ते पड़े थे, आग लगाई जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था। तो एक शहर के अच्छे के लिए लगाया गया था टेंडर, क्योंकि उस टाइम पे फ्री करने के लिए कोई नहीं आया था। लेकिन जो हमारे पास अभी फ्री करने के लिए आया हुआ है, तो वही इंसान कैसे कह सकता है कि मेरे को दो? अगर हम उसे देते हैं तो मैं तो कह रही हूँ उसका पीछे का पूरा पैसा, पानी, बिजली एंड जितने करोड़ों रुपए गए उससे सारा वसूला जाए, पूरा का पूरा। क्या कहना चाहेंगे जहाँ 24 घंटे पानी देने का मामला किया गया, हमेशा आज वहाँ आप सब देख सकते हैं जो 4 अगस्त को उद्घाटन हमारे माननीय गृह मंत्री साहब करके गए थे, उसमें उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि ना तो माताओं बहनों को अलार्म लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना मिनरल वाटर की जरूरत पड़ेगी, ना टैंकर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज हालात इतने मारे हो गए हैं कि लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, और अगर लोगों के घरों में सप्लाई पहुंच रही है तो ये पहुंच रही है। इतनी गंदी सप्लाई लोगों के घरों में आ रही है, इसमें इतनी स्मेल मारती है। तो मैंने यही बोला था मेयर, मैडम, कमिश्नर साहब से और सभी काउंसलरों से भी रिक्वेस्ट की थी कि कोई ये पानी पी के दिखा दे, क्योंकि हमारे वो लोग हैं जो हम ये पानी पी रहे हैं। लेकिन इसकी जवाबदेही कोई नहीं दे रहा, इस पे गलतियों पे पर्दा डाला जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं 24/7 जो पायलट प्रोजेक्ट लगा है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। हमारे लोगों की एक ही मांग है, मेरी एक ही मांग है, हमें जो 2-2 घंटे ट्यूबवेलों से सप्लाई मिल रही थी हमें वो ही दे दो। हम नहीं कहते हमें 24 घंटे चाहिए, क्योंकि 24 घंटे पानी की सप्लाई कभी हो ही नहीं सकती। एक तरफ जो नीति आयोग ने बोला 2040 तक पानी खत्म हो जाएगा, तो आप अगर 24 घंटे पानी दोगे, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में दिया गया 24 घंटे पानी। असल में हालात अगर आप आके मेरे इंदिरा कॉलोनी में देखोगे तो मैं आपको अपने जो व्हाट्सएप पे रोज की जो टैंकर जाते हैं, अगर आप देखो ना तो इतनी लाइन लगा के बंदे बाल्टियां लेके खड़े होते हैं। इतने मारे हालात हो गए हैं मनी माजरा के।